नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी पुलिस के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें आरोपी सिपाही संदीप कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस के अधिकारियों का ये फैसला न्याय संगत नहीं है। विभाग अगर चाहे तो जांच और कार्यवाही कर सकता है, पर इस तरह नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता। दरअसल 29 सितंबर 2018 को लखनऊ में एप्पल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर विवेक तिवारी को पुलिस ने गोमती नगर में मार दिया था। आरोपी का कहना था कि विवेक तिवारी संदिग्ध रूप से गाड़ी में मौजूद था और रोकने पर उन्होंने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में जांच में यह मालूम चला कि पुलिस ने लापरवाही में गोली चलाई थी, जबकि विवेक के पास कोई हथियार नहीं था और ना ही कोई संदिग्ध चीज थी। इस मामले में यूपी पुलिस और सरकार की दोनों की फजीहत भी हुई थी। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वही पुलिस की गोली का शिकार हुए विवेक तिवारी की पत्नी को सरकार ने मकान और नौकरी भी दिलाई थी। इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी पुलिस के आदेश को रद्द कर दिया है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर विवेक तिवारी हत्याकांड जो कि साल 2018 में हुआ था, उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया और कहा है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों का ये फैसला न्याय संगत नहीं है और विवेक तिवारी पर पुलिस ने लापरवाही में गोलियां चलाई थी। और यही बात जो है पहले जांच में सामने भी आ चुकी थी। इसी के बाद पुलिस ने जो सिपाही है जिस पर इसका आरोप लगा था उसको नौकरी से निकाल दिया था। और फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए ये कहा है जिस तरह की कार्रवाई पुलिस विभाग ने की थी वो गलत थी। और सुनवाई करते हुए वही कोर्ट ने यूपी पुलिस के इस आदेश को रद्द भी कर दिया है। तो 29 सितंबर साल 2018 में विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था, जहां पर एक गाड़ी में विवेक तिवारी को संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद उस पर गोली चला दी गई थी। फिलहाल जांच में यह सामने आया था बाद में कि यूपी पुलिस ने लापरवाही से गोली चलाई है और ना ही विवेक तिवारी के पास ऐसे कोई संदिग्ध सामान मिला था और ना ही कोई हथियार मिला था। फिलहाल लगभग 2 साल बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों का ये जो फैसला है वो न्याय संगत नहीं है। तो कोर्ट ने पुलिस के आदेश को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि नौकरी से निकालना न्याय संगत नहीं है। तो 29 सितंबर 2018 को लखनऊ में एक घटना घटी थी, जहां फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए आरोपी सिपाही संदीप कुमार को नौकरी से निकाल दिया था। तो हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी पुलिस के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आरोपी सिपाही संदीप कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया था। आपको बता दें, कोर्ट ने यह कहा है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों का यह फैसला न्याय संगत नहीं है और विभाग अगर चाहे तो विभागीय जांच और कार्यवाही कर सकता है, पर इस तरीके से नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता है। और यही फटकार हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई है और पुलिस के इस आदेश को हाईकोर्ट द्वारा रद्द भी कर दिया गया है। और जिस तरीके से आरोपी सिपाही संदीप कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, वो सही नहीं था। अगर पुलिस विभाग चाहे तो विभागीय जांच और कार्यवाही कर सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी तरह से नौकरी से निकालना गलत किया है। यही कहना हाईकोर्ट का है। तो हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई और साथ ही साथ पुलिस के इस आदेश को रद्द भी कर दिया है। तो साल 2018 में 29 सितंबर को ये पूरी घटना घटी थी, जहां पर लखनऊ के एप्पल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर विवेक तिवारी को पुलिस ने गोमती नगर में मार दिया था। तो आरोपी का कहना था कि विवेक तिवारी संदिग्ध रूप से गाड़ी में मौजूद था और रोकने पर उन्होंने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की थी। हालांकि बाद में चीज सामने आई कि ये चीज जो पुलिस से हुई है वो लापरवाही से हुई है और उसके बाद आरोपी सिपाही संदीप को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया था। आपको बता दें, इस पूरे मामले में यूपी पुलिस और सरकार की जमकर फजीहत भी हुई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने विवेक तिवारी की पत्नी को सरकार ने मकान और नौकरी भी दिलाई थी और फिलहाल
इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर रखी है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया है और कहा है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों का ये जो फैसला है वो न्याय संगत नहीं है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, 2 साल पहले इस हत्याकांड में फिलहाल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा है कि यूपी पुलिस का जो आदेश है उसको रद्द कर दिया गया और कहा है कि जो आदेश है वो न्याय संगत नहीं है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं हाईकोर्ट का सम्मान करता हूं और एक सबसे बड़ी बात है कि जब ये कृतज्ञ घटा था, जो ये असामाजिक घटना घटी थी, तो उस वक्त सरकार ने सबसे पहले उस पर जवाबदेही लेते हुए उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि ये सरकार की तरफ से ये निरंकुश लगाना बहुत ही आवश्यक था। ताकि क्या हो कि अफसरशाही कामयाब ना हो और जनता और अधिकारी के बीच में, पुलिस के बीच में आपसी समन्वय बरकरार रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि जो यूपी पुलिस ने जिसकी हत्या की, जिस तिवारी जी की हत्या हुई, वो शर्मसार है। उसके लिए जो भी पश्चाताप किया जाए वो कम ही होगा। उस परिवार के साथ संवेदना आज भी हमारी है, लेकिन जो माननीय कोर्ट का जो आदेश आया है उसके साथ हम हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार उस पर पहल करेगी। अगर हाईकोर्ट का जो निर्देश आएगा उसका पालन करते हुए सरकार इस पे अमल करेगी और इसको आगे तक ले जाएगी, क्योंकि उस समय निरंकुश लगाना काफी आवश्यक था और सरकार ने सबसे पहले इस स्टेप को उठाया। ये बात भी सराहनीय है, क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो भी अधिकारी हैं हमारे देश में, जितने भी अधिकारी, खास करके पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो, किसी भी विभाग के हो, तो वो जनता के टैक्स के पैसे से अपने वेतन को लेते हैं। तो उन्हें कभी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं, उनको जनता का सेवा करना है। और वो अफसरशाही और जो लाल फीता वाली जो बात है वो कभी भी और कदापि भी नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त जो तत्कालीन सरकार ने एक्शन लिया वो सही था जी। लेकिन योगी सरकार का ही कार्यकाल था उस टाइम पे भी, लेकिन उनके पास ऑप्शन था विभागीय जांच का, जिसकी बात जो है हाईकोर्ट ने भी कही है कि जो पुलिस है वो विभागीय जांच भी कर सकती थी, लेकिन जो उसको निकाला गया नौकरी से वो चीज गलत थी। देखिए, मैं इस चीज को मानता हूं कि योगी जी की सरकार थी और योगी जी एक्शन लेने में काफी आगे हैं, वो 2 स्टेप आगे चलते हैं। तो योगी जी ने उस वक्त जो एक्शन लिया, क्योंकि उस वक्त जो ये कृत्य घटा था वो काफी अमानवीय व्यवहार था, तो उस समय उनको बर्खास्त कर एक पद से हटाकर अगर किसी चीजों की जांच की जाती है तो वो एक आम व्यक्ति के कैटेगरी में आता है। तो आम व्यक्ति के तहत ये काम को करना चाहिए था, इसलिए सरकार ने उसको किया। हाँ, हाईकोर्ट ने इसको गलत जरूर ठहराया है, तो हम हाईकोर्ट के सम्मान करते हैं और उनके दिशा निर्देश का भी पालन करेंगे और आगे उन पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई होगी, वो 100% है, वो करनी है जी। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक सोम है जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभिषेक जी, साल 2018 में पूरा कांड हुआ था। फिलहाल इस पूरे कांड को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया और कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस आरोपी सिपाही को नौकरी से निकाला था वो चीज गलत थी, न्याय संगत थी। इस बात पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कोई एकमात्र घटना नहीं है। विवेक तिवारी जैसे सैकड़ों निर्दोषों की उत्तर प्रदेश पुलिस ने निर्मम हत्या करी है। कन्नौज के परवत सिंह शिक्षक की हत्या करी गई, तिरवा कोतवाली में, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रदीप सिंह तोमर की निर्मम हत्या करी गई, और ऐसे तमाम सैकड़ों केस हैं जो उत्तर प्रभात मिश्रा की, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका एनकाउंटर करा, फर्जी एनकाउंटर। तो ऐसे कई मामले, सैकड़ों मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस पे भी कोर्ट द्वारा कार्रवाई की गई है। रही बात उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। विवेक तिवारी की हत्या ये एक आम हत्या नहीं थी, एक
जिसपे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, पुलिस आती है उसको ठोक डालती है। हाँ। जो भाजपा सरकार की जो ठोको नीति है उसमें अपराधियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी, बेगुनाह लोगों को भी ठोका जा रहा है। और ये पूरा देश जानता है, पूरा यहाँ तक कि इस चीज की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई कि उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं वो अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ वहां निरंकुशता हो चुकी है। आप देखिए बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती और तमाम ऐसे, जब इनके विधायक ऐसे कुकर्म करने लगे, जिसमें चाहे वो बलात्कार है, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आया हो, तो कहां हम सोच सकते हैं। शासन प्रशासन भी अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, मैं तो स्पष्ट कहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो को उसमें हाईकोर्ट में उसको इन्वॉल्व होना पड़ा। हाईकोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने पर्सनली होम सेक्रेटरी ऑफ यूपी को एक्सप्लेनेशन कॉल करा, तब जाके उसकी उस पे कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये ढकोसला है, एक तरफ बदमाशों पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, एक तरफ बदमाशों को संरक्षण भी दे रहे हैं। और भाजपा सरकार की खुद नीति एक बदमाश वाली है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित है, चाहे ना महिला सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इसका आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में, आने वाले बहुत जल्द चुनाव है, 2022 में मुंह तोड़ के जवाब देगी। और जितने भी तमाम घटना हुए हैं, यहाँ तक कि आप देखिए भाजपा के गुंडों ने सुरेंद्र सिंह का, बुलंदशहर के अंदर एक इंस्पेक्टर थे सुबोध कुमार जी का, उनकी हत्या कर दी गई। उसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, सब लोग बेल पे आ गए। तो अपने लोगों को, जो भाजपा के मतलब गुंडे हैं, जिन पे स्टैंप लगी हुई है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अगर न्याय मिलता तो सुबोध कुमार के हत्यारों पे भी आप कार्रवाई करिए, जिनकी बुलंदशहर में निर्मम हत्या कर दी गई। क्यों नहीं करिए आपने? आपने परवत सिंह को एक तिरवा कोतवाली में पीट कर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई, उसमें भी आप किसी पुलिस वाले की बर्खास्तगी नहीं हुई। ठीक है राहुल जी, अभिषेक जी कह रहे हैं और इस फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कह रहे हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, मैं अभिषेक जी को बता दूं, जो इन्होंने भाजपा की पार्टी को जो गुंडे का करार दिया है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि आप ही के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, जब आपके शासनकाल में जब रेप हुआ करते थे, तो आपके मुखिया का एक बयान आया था जो काफी शर्मसार बयान था, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि लड़कों से इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। दूसरी मैं आता हूं, आप ही के पार्टी के एक वरीय नेता थे आजम खान, जिन्हें आज जेल का द्वार दिखाया गया है और जेल में उनको बेल भी नहीं मिल रहा है, जिन्होंने वहां पे की एक महिला पे अभद्र टिप्पणी भी की थी, और जिन्होंने गुंडा राज कायम किया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपने। ठीक है राहुल जी, वो तो पुरानी बात हो गई ना। अब जनता ने आपको मौका दिया है राहुल जी, जनता ने अब आपको मौका दिया है, सरकार आपकी है, सवाल आपसे ये हो रहे हैं। मैं आ रहा हूं साक्षी जी, मैं एक एक पॉइंट पे आ रहा हूं। तो इनको मैं याद दिला रहा हूं कि गुंडा राज क्या था। जो गुंडों की प्रदेश इन्होंने बना रखा था, उसको हमने सुधारने का काम किया है। और जो ठोको नीति की जहां तक बात है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी के मॉडल की पूरे देश में चर्चा की जाती है। अभी बिहार के भी विधायक ने भी इसकी मांग की थी। वो इसलिए की थी कि अंकुश लगाना, किसी भी अपराध पे अंकुश लगाना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए आवश्यक होता है। मेरी ये संवेदना जरूर है। आपको मौका मिलेगा, ठीक है राहुल जी, बात खत्म कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। हाँ, जो सिविलियन की जान गई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और इसके लिए हम दुखी भी हैं। सरकार ने उसके ऊपर भी कार्रवाई की है और करेगी। और जो फर्जी एनकाउंटर की आपने बात बताई है, तो हमारे देश में कितने ऐसे मामले हैं जो जिसे आज तक आए ही नहीं, तारीख ही उसके नहीं आई, तारीख पे तारीख मिलते रहती है। पुराना डायलॉग है दामनी फिल्म का, तो हमने उनको निष्पादन किया है। और आज जो गुंडों का जो डर है वो आज अंडरग्राउंड हो गए हैं। यूपी के अंदर तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो गया था गुंडों की तरफ से। कहीं ना कहीं ये योगी शासन का डर था कि आपको डर था, तभी आप जेल के अंदर रहना ही मुनासिब समझ रहे थे। तो मैं ये मानता हूं कहीं कोई सुधार होती है और कहीं कोई बदलाव आती है, कोई कानून आता है, तो अगर कुछ अप्राकृतिक घटना भी घटती है,
समाज के लोगों के साथ, उसके साथ हमारी खेद प्रकट करता हूं और दुख भी है। और उसके लिए ही योगी सरकार ने ये कदम उठाया था कि उस पुलिस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त कर दिया था। ठीक है। और आगे भी हम इस प्रकार की कार्रवाई पर रहेंगे कायम, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो मृत्यु हो चुकी है उससे भरपाई नहीं कर सकती है। देखिए ये सरकार जो है, इनका चेहरा अपना जनता के सामने आ चुका है और इनकी पापों का घड़ा भर चुका है। गंगा मैया भी इनको श्राप देने के लिए तैयार है। ये कितनी भी गंगा में डुबकी लगा ले, इनके पाप धुलने वाले नहीं है। ये समाज में जो भ्रांतियां फैलाते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, सब देश जान चुका है। और आप देखिए 2012 से 17 के बीच में कितना काम हुआ, बिजली को लेके, पानी को लेके, सड़कों को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके। मैं 5 साल के अंदर, आज 5 साल पूरे होने वाले हैं चुनाव में, कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने पूरा करा हो या नया करा हो। कोई हॉस्पिटल खोला हो, कोई स्कूल खोला हो, कोई कॉलेज खोला हो, कहीं कुछ नहीं है। और रही बात आजम खान साहब की, जो आपने कहा है भैया, एक उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, उस विद्यालय में सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है। वो कोई माइनॉरिटी या कोई हिंदुज्म या कोई लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का तो कोई वो नहीं है। उसमें सभी बच्चे शिक्षित होंगे, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, देश की तरक्की होगी। तो आप जैसे लोग शिक्षण संस्थानों को तोड़ने वाले लोग हैं। ये देश का पहला एक वाकया है कि ऐसी सरकार इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी है बदला नीति में कि वो शिक्षण संस्थानों को भी टारगेट कर रही है। उनके ऊपर बहस चोरी के मुकदमे, उनके ऊपर किताब चोरी के मुकदमे, उनके सैकड़ों मुकदमे आप फर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, कार्रवाई उसकी अलग जा रही है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार फजीयत होती जा रही है। और रही बात विवेक तिवारी की, तो विवेक तिवारी पे का जो केस था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उस कांस्टेबल पर जो कार्रवाई करी, वो भी दबाव के कारण करी। अन्यथा मैं नहीं मानता हूं परवत सिंह के हत्यारों को, पुलिस वालों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है, उनके ऊपर कोई FIR लॉन्च नहीं करी गई है। प्रदीप सिंह तोमर और सैकड़ों केस हैं। आप ये प्रभात मिश्रा, तमाम ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। पुलिस वाले किसी को भी उठाते हैं निर्दोष को और उसको ठोक डालते हैं। तो भैया ये ठोको नीति जनता समझ चुकी है और आपके पापों का घड़ा भर चुका है और कहीं ना कहीं ये जनता इसका जवाब देगी आपको 22 में। और रही बात विवेक तिवारी के उच्च न्यायालय के निर्णय की, तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और भाजपा सरकार ने जो निष्पक्ष एक अंधेरे में रख के उनको कांस्टेबल को, मैं तो कहूंगा उनपे हत्या के साथ साथ उसकी और हो सकता है बहुत बड़ा षड्यंत्र हो, षड्यंत्र के तहत ही विवेक तिवारी की हत्या की गई हो। कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ लोग और इसमें नेता भी मिले हो सकता है। वो कौन से लोग हैं, कौन से चेहरे हैं, विकास दुबे की क्यों हत्या कर दी गई? क्योंकि हम कहते थे उसका एनकाउंटर होने वाला है। इसमें न्याय जांच होनी चाहिए कि आखिरकार विकास दुबे को संरक्षण देने वाले वो कौन से नेता थे कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक पुलिस वालों की हत्या कर देता है। तो वो लोग, उन लोगों का चेहरा सामने ना आए, इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको ठोक डाला है। बिल्कुल, इसीलिए हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसके एनकाउंटर के खिलाफ याचिका दायर करी, हमने करी, उसमें नई पिटिशनर हूं। राहुल जी, लगातार कोई भी मामला हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीयत तो सामने आती ही रहती है और लापरवाही का जो खास तौर से आरोप है वो लगा ही रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। देखिए, अगर जब शासक आपका मजबूत होता है, सेनापति अगर पूर्ण बहुमत में रहता है और वो लड़ने की काबिलियत रखता है, तो आपकी जो विपक्ष के लोग होंगे, जो जयचंद लोग होंगे, वो आपको किसी न किसी तरीके से आपको घसीटने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो फजीयत के इल्जाम लगते हैं वो कितने सही हैं। अभिषेक जी ने एक चीज बताया, विकास दुबे वाला, तो मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे क्या भाजपा के राज में पला था जी, कि इसके पहले के राज में आप लोगों ने पाल कर रखा था और हमने मारने का काम किया है। और हम हर एक अपराधी को मारेंगे जो अशांति का माहौल पैदा करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर या समाज में, किसी भी लोगों को डराएगा। वो एक हिम्मत की बात होती है कि किसी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना। तो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की जो बात थी, और आपने जो एक चीज बताया
कि एजुकेशन संस्था को भाजपा तोड़ रही है, तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी शिक्षक संस्थाएं हैं, लेकिन किसको तोड़ा गया? तोड़ा गया उनको जिन्होंने अवैध कब्जा कर अपने आप को बनाया है, उसको तोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा के साथ हम भी जागरूक हैं और रहते हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, साल है, और ये जो आप 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में भी पूरे बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आने वाली है। उस वक्त हमारा दूसरा चरण शुरू होगा। बात की बात है राहुल जी, वो तो बात की बात है, 2022 में देखेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार लापरवाही के आरोप लगते आए हैं। देखिए, जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है। हमने कार्रवाई किया, हमने उस कांस्टेबल को तुरंत हटाया, नौकरी से निकाल दिया। सस्पेंड करने की बात तो बाद में आती है, लेकिन ये न्यायालय का मामला आया तो न्यायालय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस समय जरूरी था ताकि लोगों को यह पता चले कि हमारा सिस्टम अगर चाहे, अगर सरकार सशक्त रहे तो वो तत्काल कार्रवाई कर सकती है आपके ऊपर। ये जरूरी था। एक समाज में इससे एक मैसेज भी जाता है, और खास करके उन लोगों के बीच में जो पुलिस की नौकरी करते हैं, अगर वो किसी आम आदमी को अगर दबाव में या कुछ गलत काम करेंगे तो उन पे कार्रवाई सरकार जरूर करेगी, और करना भी चाहिए। यही सरकार की पारदर्शिता है। और जो ये चैलेंज करने की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, तो वो किस आधार पर चैलेंज करेंगे? हमने तो उस पर एक्शन लिया है, और हाई कोर्ट ने आपको रोका है, तो आप उसके पक्ष में करेंगे या विपक्ष में उस पर कार्रवाई करेंगे, ये तो आपने तय करना है। लेकिन तत्काल कार्रवाई हमने किया है। हाँ, सजा का प्रावधान कड़े से कड़े होना चाहिए, क्योंकि उससे किसी निर्दोष की हत्या हुई है। ठीक है, तो उसके वजह से पूरे पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान उठता है। जो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई कर उसे जेल में डालना चाहिए। ठीक है जी। अभिषेक जी, राहुल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। देखिए, मैं राहुल जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। अभी आप देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर और राष्ट्रीय पदक द्वारा सम्मानित एक महिला को धमकियां दिया जा रहा है, उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं। उसके पिताजी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है पुलिस द्वारा। तो ये कोई एक आम, मैं कहूंगा ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस की। ये तो लगातार इस तरह के काम करती आ रही है पुलिस, और ये सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है काम। और देखिए, वर्तिका सिंह इंटरनेशनल शूटर को उन्होंने स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार के अमेठी के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, और उनके खिलाफ स्मृति ईरानी ने उनके ऊपर 3-4 मुकदमे लगा दिए गए, और उनको फिर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है पुलिस द्वारा कि तुम मुकदमे वापस ले लो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, जेल में सड़ा दिया जाएगा, तुम्हारे पिताजी को कहीं ना कहीं एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये पहला मामला नहीं है, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम अखबार कह रहे हैं। ये मतलब मेरी खुद की एक व्यक्तिगत राय नहीं है, ये दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तिका सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनको धमका रही है, उनको जान से मारने की धमकी दे रही है, मुकदमा वापस ले लो वरना तुमको ठोक दिया जाएगा, तुम्हारे पिताजी का फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये तमाम सब बातें हैं, ये प्रदेश सब की जनता सब जान चुकी है। इसमें अब 2022 के आने वाले चुनाव में जनता ही जवाब देगी। ठीक है, और इनकी ठोको नीति जो है, ये ठीक है, बदमाशों को ठोके, अच्छी बात है, बदमाशों पर नियंत्रण करे, पर एक जो व्यक्ति जिस पे कोई मुकदमा नहीं है, जिसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अपने परिवार को पाल रहा है, पोस रहा है, ये उसको ठोक डालते हैं। सवाल करेंगे राहुल जी से। अभिषेक जी सवाल करेंगे। राहुल जी, अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि आप इस हाईकोर्ट के फैसले को क्या आप लोग करेंगे चैलेंज? देखिए, हाईकोर्ट ने तो अभी तत्काल इस फैसले को दिया है, हमने उस पर कार्रवाई की है, और सरकार इसके ऊपर मंथन करेगी कि सरकार को आगे की क्या कार्रवाई करनी है। और जो बचाव की भाषा अभिषेक जी उनके बारे में कह रहे थे,
तो मैं अभिषेक जी को बता दूं कि ये सरकार काफी संवेदनशीलता वाली सरकार है। ये तुरंत एक्शन लेगी और फैसला ऑन द स्पॉट करेगी। और जो आपने एक बात और कहा कि डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम को आप चैलेंज कर रहे हैं। और आज भाजपा की सरकार है, कल आपकी भी सरकार हो सकती है, गैर भाजपा सरकार भी आ सकती है, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने का काम आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई खामी सिस्टम में आती है तो उसको तत्काल दुरुस्त करना चाहिए। हम आपके मुखिया की तरह ऐसा नहीं करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं। पहले मेरी बात को पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पहले मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको, बिल्कुल मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। तो आप जो कह रहे हैं कि जनता 2022 में क्या करेगी, तो वो 2022 का मुद्दा होगा। फिलहाल मुद्दा ये है हमारा कि हमारी सारी संवेदना उस परिवार के साथ है, और जिस कांस्टेबल ने असामाजिक घटना को जन्म दिया था उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई कर कर उनको जेल में डालने का काम किया जाएगा। तभी जाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। जी, समय की कमी के चलते चर्चा को यहीं पे खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक सोम जी और राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।